नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट क्या होता है, हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनिवोरस क्या होता है, स्प्राउटेड फूड क्या होता है। आप लोग चेक कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर को। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हम लोग फूड खाते हैं किस चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने कोई चपाती खाते हैं, ब्रिंजल कढ़ी खाते हैं, सांभर खाते हैं या भिंडी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें पहले एक्टिविटी में बताया गया है कि हम लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ खाते हैं। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी ज़्यादा फेमस है, आंध्र प्रदेश के लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जैसे कि फूड हम लोग जो भी देखते हैं या खाते हैं उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो सकता है। उस इंग्रेडिएंट में कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के लिए नीडेड होता है। जो भी कुछ हमारे बॉडी के लिए नीडेड होता है उसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेजरली इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर और वाटर होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाया जाता है, मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है स्टार्च और दूसरा होता है शुगर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेनली जो हम लोग खाते हैं उसके दो फॉर्म को हम लोग खाते हैं, आइदर स्टार्च और शुगर। ठीक है। देखेंगे कि स्टार्च है या नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग 2-3 ड्रॉप आयोडीन का लेते हैं और एक फूड आइटम लेते हैं या रॉ इंग्रेडिएंट लेते हैं उसे चेक करने के लिए। जैसे ही फूड आइटम पे ये डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे, अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है इसका मतलब है कि उसमें आयोडीन है। ठीक है। अगर ब्लू ब्लैक कलर उसका क्या इंडिकेट करता है कि उस जो फूड है उसमें स्टार्च है। हम लोग स्टार्च को टेस्ट करने का तरीका देखें कि कोई भी हम लोग फूड ग्रेन लेंगे, रॉ इंग्रेडिएंट, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन रखेंगे, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो हम लोग मान सकते हैं उस चीज़ को कि वो जो फूड है स्टार्च रखता है अपने आप अंदर। अब इसी तरह हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करेंगे कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तरीका बताया गया है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का लेंगे और 10 ड्रॉप लेंगे कास्टिक सोडा का। एक टेस्ट ट्यूब में उसे अच्छे से मिला लेंगे और कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे उसे। अगर उसमें हमने जो फूड आइटम लिया है अगर उसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है इसका मतलब कि उसमें प्रोटीन है, फूड आइटम में प्रोटीन है। ठीक है। इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है प्रोटीन को, कि एक डॉपलर लेंगे, उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का मिला के उस फूड आइटम में देखेंगे, थोड़े के लिए छोड़ देंगे। अगर उसका कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है इसका मतलब कि जो फूड आइटम है प्रोटीन कंटेन करता है अपने अंदर। अब इसको टेबल के माध्यम से एक चीज़ बताया गया है कि किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। रॉ पोटैटो में क्या है? स्टार्च है। मिल्क में क्या है? प्रोटीन है। ग्राउंड नट में क्या है? फैट है। इसी तरह ये बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि किस में क्या पाया जाता है। तीसरा हमें चेक करना है कि किसी फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं है। इसको चेक करने का ईजी तरीका ये है कि कोई भी हम लोग फूड आइटम लेते हैं उसको एक पेपर में लेते हैं और क्रश करते हैं। अगर क्रश करने के बाद अगर उसमें क्रश करते हैं तो देखते हैं कि हल्का गीला हो गया है चीज़। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। अगर सूख जाता है इसका मतलब कि उसमें कुछ नहीं है। अगर उसका सतह ऑयली रह जाता है
अगर आयली पैच उसमें पड़ा रह जाता है, इसका मतलब कि उस जो फूड है उसमें फैट है। ये सिंपल टेस्ट है, इसको हम लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। हमने देख लिया कि कोई भी फूड है उसमें कैसे चेक कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है, फैट है या नहीं है। इसके अलावा हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि वेरियस न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। जैसे हमने टेस्ट तो कर लिया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट का काम क्या है? ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि फ़ैट में अगर 1 ग्राम फैट लें और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें तो हमें फ़ैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, और प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ को बनाए रखना। अब देखते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या सोर्स हैं? स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। इसी तरह फूड के क्या क्या सोर्स हैं? फूड के 2 सोर्स हो सकते हैं, या तो प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में हो सकता है ग्राउंड नट, नट और तिल। और एनिमल सोर्स में मछली हो गया, मीट हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया। ये सारे एनिमल सोर्स हैं किसके? फैट के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स पढ़ लिए, फैट के पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं। प्रोटीन के भी 2 सोर्स सकते हैं, एक तो प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। पहले प्लांट सोर्स को देख लेते हैं। प्लांट सोर्स में है ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पी। ये सब हमारे सोर्स हैं प्रोटीन के, प्लांट सोर्स। और एनिमल सोर्स हैं एग्स हो गए, मिल्क हो गए, पनीर हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया। ये हमारे फैट के एनिमल सोर्स है। और ये हमारे फैट के प्लांट सोर्स है। प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है ये भी फैट के सोर्स हैं और ये भी फैट के सोर्स हैं। प्रोटीन को हमने पहले बताया कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। इसके अलावा अब देखते हैं विटामिन। विटामिन का क्या काम है? विटामिन भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन का काम है प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट। कोई भी डिजीज़ से बचाना का काम है विटामिन्स का। विटामिन बहुत तरह के हो सकते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई और के। एक ग्रुप भी पाया जाता है विटामिन का, इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे बी के पार्ट हैं, B1, B2, B3। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि विटामिन, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल कौन कौन होता है? ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, विटामिन ई और के। और वाटर सॉल्युबल होता है बी और सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं विटामिन ए का क्या काम है। विटामिन ए हमारे स्किन को और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी का क्या काम है? ये हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। और विटामिन डी का काम है हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करना, जिससे हमारे बोन और टीथ मजबूत हो। विटामिन ई का काम है स्किन और आई को हेल्दी रखना। विटामिन सी का काम है हमारी बॉडी को मजबूत बनाना, जिससे हमने डिजीज़ के खिलाफ फाइट कर सके। और विटामिन डी का काम है कैल्शियम प्रोवाइड करना, जिससे हमारे बोन्स और टीथ मजबूत रहें। ठीक है, अब आते हैं विटामिन ए के क्या सोर्स हैं। विटामिन ए मिल्क हो गया, फिश हो गया,
रेडिश हो गया, गाजर हो गया, पपाया हो गया। आपको ध्यान रखना है विटामिन ए का सोर्स, और ये अपने फूड में भी इसे इंक्लूड करना है। विटामिन बी का क्या सोर्स होता है? विटामिन बी का सोर्स हो गया ये ग्रेन हो गया, लीवर हो गया, सीरियल्स हो गया, ये सब हमारे विटामिन बी के सोर्स हैं। विटामिन सी के क्या सोर्स हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं वो हमारे विटामिन सी के सोर्स हैं, जैसे आंवला, लेमन, इसके अलावा गुआवा, ऑरेंज और टोमेटो, ये सारे विटामिन सी के सोर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा चिल्ली भी है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन डी का क्या सोर्स है। फिश का कॉड लिवर, एग हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हमारे विटामिन डी के सोर्स हो गए। हमने इसमें देखा विटामिन क्या करता है? विटामिन हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी डिजीज़ ना हो पाए। इसमें विटामिन के बहुत सारे तरीके पार्ट हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें 2 विटामिन वाटर सोल्यूबल है, बी और सी। इसके अलावा ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल है, इसे ध्यान में रखनी है। विटामिन डी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है सनलाइट, इसलिए छोटे जो बच्चे होते हैं उनको धूप में रखा जाता है कि जिससे उन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिल पाए। इसके अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर का ज़रूरत होता है। डाइटरी फाइबर्स का मतलब रफेज। रफेज किससे प्राप्त होता है? रफेज मेनली हमारे जो फूड है उसमें होल ग्रेन्स, पल्स, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये हमारे रफेज के मेन सोर्स हो गए। कौन कौन से? पल्सेज, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये हमारे रफेज के मेन सोर्स हैं। ये हमारे बॉडी को कुछ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। जो हम कुछ भी खाते हैं उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में ये हमारे काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को ये बहुत ज़रूरी होते हैं। भले ही ये हमारे बॉडी में किसी तरह की एज ए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हो, फिर भी इनका हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरत होता है। किसका? रफेज का, यानी कि डाइटरी फूड्स का। इसके अलावा वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत नीडेड है। अब देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। मिनरल्स में जैसे आयोडीन। आयोडीन का सोर्स क्या है? सी वुड, कॉड फिश लिवर वायर, डेयरी प्रोडक्ट, आयोडाइन साल्ट, एग का योल्क वाला भाग, सी वेजिटेबल, ये सब हमारे आयोडीन के सोर्स हो गए। इसके अलावा फास्फोरस भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये किससे हम लोग ले सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट से, बनाना से, ग्रेन से, नट्स से, बीन से और चिल्ली से, ये हमारे फास्फोरस के सोर्स हो गए। इसके अलावा आयरन के कुछ सोर्स हैं। आयरन में हमारे एप्पल हो गया, मीट हो गया, डेट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया और स्पिनच, ये सब हमारे आयरन के सोर्स हैं। इसके अलावा कैल्शियम के क्या सोर्स हैं? मिल्क हो गया, एग हो गया, चीज़ हो गया, ये सब हमारे कैल्शियम के सोर्स हैं। अब आते हैं इसमें एक मेन टॉपिक है बैलेंस डाइट। हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते हैं तो उसमें से हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिलता ही है। तो हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जो हमारे बॉडी को नीडेड है उसकी राइट क्वांटिटी मिल पाए। ऐसे हम लोग को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिससे है कि हमारा डाइट बैलेंस हो। बैलेंस डाइट में हमें रफेज और वाटर को भी इंक्लूड करना है जो हमारे डाइट को बैलेंस डाइट बनाती है। इसमें किसी भी चीज़ को टू मच नहीं रखना है या कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सारे हमारे बॉडी के लिए नीडेड है। इसके अलावा मिनरल्स भी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो डाइट ऐसे बनाना है, ऐसे प्लान करना है कि हमें एक बैलेंस हो पाए और हमारे शरीर को मिल पाए। ये ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस डाइट है उसके लिए हमें महंगे चीज़ या एक्सपेंसिव चीज़ खर्च करने की एक्सपेंसेस होगा, चाहे हमें ज़्यादा पैसा होगा तभी हम खा पाएंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, जो मूंग और चने की होती है, उसमें बहुत सारे हेल्दी फर्मेंटेड फूड्स हो गया, जैसे कि इडली हो गया, फ्लावर्स हो गया जैसे मिसी रोटी हो गया, तेपला हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, बनाना हो गया, स्पिनच हो गया, सत्तू हो गया। ये सब हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे
डाइट को बैलेंस बनाते हैं और ये काफ़ी नॉर्मल रेट में हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें काफ़ी पैसे खर्च करने पे ही हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो विटामिन सी होता है ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्म करने पे, इसलिए उसे हमें अलग से लेना पड़ता है या गर्म करके नहीं खाया जाता है। जैसे कि हम लोग नींबू लेते हैं तो हमें किसी भी गर्म करके नींबू लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और बताया गया है कि हम लोगों ने पढ़ा कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसमें बताया गया कि जो बूझो है ये बोल रहा है कि हम 1 ग्राम फैट लेते हैं, फ़ैट हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन नहीं, फ़ैट में एनर्जी ज़्यादा मिलती है लेकिन वो हमारे बॉडी को ओबेसिटी मतलब कि मोटापा बढ़ा देगी। जैसे कि हम अगर ज़्यादा फैट लेते हैं तो हमारे बॉडी को जितना नीड होगा उतने तो काम चल जाएगा, उसके अलावा हमारे स्टोर होने लगेगा वो सब चीज़ जो हमें ओबेसिटी प्रोवाइड कर। ओबेसिटी मतलब मोटापा, हमारे बॉडी में मोटापा ला देता है, जो हमारे बॉडी को बहुत दिक्कत करता है आगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते हैं, कोई भी बैलेंस डाइट में अगर कोई भी चीज़ फूड आइटम वैसा नहीं ले पाते हैं जिससे हमारे बॉडी को ज़रूरत हो, तो उस समय बहुत से डिसऑर्डर हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं। तो उस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ कैसे होता है? ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर नहीं ले पाते हैं तो हमारे बॉडी में उस तरह की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण कोई ना कोई डिजीज़ हो जाता है। इसी तरह एक छोटे बच्चों में एक बीमारी है क्वासीक्योर। ये छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है लंबे समय के लिए तो उन्हें क्वासीक्योर हो जाता है। इसमें बच्चों के पेट निकल जाते हैं छोटे बच्चों के, और शरीर सिकुड़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। इसके अलावा अगर फूड में ये भी छोटे बच्चों की बीमारी है, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लंबे समय तक ना दिया जाए तो उन्हें मरासमस नाम का एक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी है बच्चों में तो उन्हें क्वासीक्योर हो जाएगा, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो उन्हें मरासमस रोग हो जाते हैं। अब इसमें चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि किस मिनरल या विटामिन से क्या होता है और उसका क्या सिम्टम है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से लॉस ऑफ विजन हो जाएगी। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी हो जाएगी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाती। विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाती है। विटामिन कैल्शियम के डिफिशियंसी से बोन और टीथ में डीके होने लगता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, यानी कि घेंघा रोग जो गर्दन के पास बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं यहाँ पे, उसे आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, जिसमें बेरी के बारे में पढ़ा। बेरी कैसे होती है? विटामिन B1 की कमी से। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट का 2 पार्ट में हम लोग 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, या तो स्टार्च या दूसरा शुगर। एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने। फैट के बारे में पढ़ा। मिनरल्स के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। प्रोटीन के बारे में पढ़ा। रफेज के बारे में पढ़ा। रफेज हमें कोई भी हमें ऐसा चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए मदद हो, लेकिन ये हमारे जो भी हम लोग खाते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बाहर करने में ये हेल्प करता है हमारी। स्कर्वी रोग के बारे में पढ़ा जो विटामिन सी की कमी से होता है। स्टार्च के बारे में पढ़ा हमने, और विटामिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं समरी में क्या क्या इन्होंने बताया है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, हमारे फूड का मेन पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम करता है हमारे बॉडी के। विटामिन्स का क्या काम है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ होने से। बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को नीडेड है राइट क्वांटिटी में मिले और एडेक्वेट अमाउंट में मिले। क्या? रफेज और वाटर, इसे हम लोग बैलेंस डाइट बोलेंगे। और इन्हीं की डेफिशिएंसी से
अगर बहुत समय से नहीं खाते हैं फूड जिसमें कोई भी तरह की डिफिशियंसी होती है, तो हमें बहुत सारे डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाते हैं। होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।